हेलो गाइस, मैं आज साकामोटो डेज के सीजन 2 के एपिसोड 1 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो यहाँ पर एपिसोड 1 स्टार्ट होते ही हम देखते हैं डेथ रो के पहले मेंबर को, जिसका नाम है डंप, जो कि एक ग्रुप को बड़े आसानी से खत्म कर देती है, वो भी बड़ी बेरहमी के साथ। इतने में यहाँ पर दूसरे मेंबर को दिखाया जाता है, जिसका नाम है एपार्ट, और वो एक बंदे के टुकड़े टुकड़े करके उसे लाइन में अरेंज करने लगता है। इतने में यहाँ पर सीन जाता है तीसरे मेंबर की तरफ, जिसका नाम है मिनिमलिस्ट, जो कि एक पूरे गैंग का कचुम्बर बना के उनका मंचूरियन बॉल बनाकर नीचे फेंक देता है। और यहाँ पर फाइनली सीन जाता है डेथ रो के लास्ट मेंबर की तरफ, जिसका नाम सॉ है, जो कि अपने लैपटॉप में ये लोगों से बात करते रहता है, जहां पर डेथ रो के तीनों मेंबर्स बोलते रहते हैं कि हमारे जो ओपोनेंट्स है वो बहुत ही ज्यादा वीक है, हमें स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट्स चाहिए। ये बात समझकर यहाँ पर सॉ बोलता है, ठीक है, तुम्हारे लिए मैं बहुत ही जल्दी कुछ तगड़े टारगेट को जुगाड़ूंगा मैं। ये चीज बोलकर यहाँ पर सॉ साकामोटो की फैमिली को देखते रहता है, और यहाँ पर डेथ रो के मेंबर्स को इनके पीछे लगाने के लिए फील्डिंग सेट कर देता है। इतने में सीन जाता है यहाँ पर साकामोटो की फैमिली की तरफ। यहाँ पर हम देखते जो फुटान होता है, इनको वार्निंग देते हुए जाते रहता है, बोलता है कि तुम्हारे पीछे डेथ रो के मेंबर्स पड़े हुए हैं तुम्हें मारने के लिए। फुटान की बात सुनकर यहाँ पर साकामोटो यहाँ पर सिन और लू को लेकर अपने वही वीडियो पार्लर पे चला जाता है, ताकि वो डेथ रो के मेंबर्स के इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सके। और इसी के साथ सीन यहाँ पर जाता है ऑर्डर्स की मेंबर की तरफ, जो कि एक कार में बैठकर शांति से जाते रहते हैं। यहाँ पर जो ओसरागी होती है वो अपना मस्त ड्राइविंग करते रहती है, लेकिन वो गलती से एक रूट छोड़कर आगे निकल जाती है, जिसको देखकर शिशिबा बोलता है कि हमारा रूट तो पीछे था ओसरागी, तुम थोड़ा आगे निकल चुकी हो, चलो अब रिवर्स लो। जिसको सुनकर यहाँ पर ओसरागी शिशिबा को सॉरी बोलते हुए बोलते हैं, ठीक है मैं अभी पीछे ले रही हूँ। तो यहाँ पर ओसरागी रिवर्स लेते रहती है, लेकिन यहाँ पर गलती से अपने दद्दू ताकामुरा हिल जाते हैं, जिसको देखकर यहाँ पर हायोकी फट जाती है, और वो ओसरागी को चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम थोड़ा ध्यान से चलाओ वरना अभी बहुत बड़ा कांड हो जाता। ये चीज बोलकर यहाँ पर वो दद्दू को संभालते रहता है। इतने में हायो जो होता है डेथ रो की मेंबर्स के बारे में बात करते हुए यहाँ पर आजू बाजू डिस्कस करते रहता है, और वो बोलता है कि भले ही वो खतरनाक क्यों ना हो, ऑर्डर को उनको संभालने में ज्यादा मुश्किल नहीं होगी बिल्कुल भी। ये बात सुनकर यहाँ पर नागुमा उसके साथ मस्ती करते हुए बोलता है कि ये सेम बात तो मैंने एक मूवी में सुनी थी, क्या तुमने वो मूवी देखी है हायो? इनकी बातें सुनकर यहाँ पर शिशिबा और ओसरागी भी डेथ रो के बारे में बात करते रहते हैं, और यहाँ पर बोलते रहते हैं कि वो लोग भले ही बेरहम किलर्स हो, क्या पता मे भी वो स्ट्रॉन्ग भी हो सकते हैं, लेकिन हम लोग उन लोगों को आराम से लिपट लेंगे, उनको हैंडल करने में हमें ज्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए वैसे भी। इतने में देखते देखते यहाँ पर दद्दू के पास एक मक्खी घूमते हुए आ जाती है, जिसको देखकर यहाँ पर हायोकी फट जाती है, और वो सबको नीचे झुकने को कहता है। और इतने में यहाँ पर दद्दू जो होते हैं अपने नींद में अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को यूज करते हैं, और उस मक्खी को मारने के लिए अपना ब्लेड निकालकर अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से जो कार का छत होता है वो पूरा कट जाता है। मैं सोच रहा हूँ कि ताकामुरा की बैक स्टोरी भी लेकर आ जाऊँ इस चैनल पर, क्योंकि बहुत खतरनाक आदमी है भाई ये तो। इतने में सीन वापस से साकामोटो की तरफ जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं हिजुके यहाँ पर अपने स्नाइपर से यहाँ पर साकामोटो के ऊपर अपने बुलेट्स फायर करते रहता है, जिसको यहाँ पर आसानी से अपना साकामोटो डॉज करके अपने चॉपस्टिक से उसके बुलेट को पकड़ लेता है। ये चीज देखकर यहाँ पर हिजुके खुश होते हुए बोलता है कि आपने मेरे 99 शॉट्स को इजीली पकड़ लिया है सर, अच्छा हुआ मैं आपके टीम में हूँ, वरना मेरी तो लग जाती। इतने में सीन यहाँ पर साकामोटो के पास आकर उसके ऊपर नाइफ से अटैक कर देता है, जिसको साकामोटो बड़े आराम से रोक लेता है। और लेकिन यहाँ पर साकामोटो नागुमो को देखकर बोलता है, अरे नागुमो तुम यहाँ पर क्या करने आए हो? ये बात सुनकर यहाँ पर नागुमो बोलता है कि तुमने मुझे पहचान लिया साकामोटो? तो यहाँ पर नागुमो जो होता है साकामोटो को बोलता है कि टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ऑर्डर्स के मेंबर आराम से उस डेथ रो को संभाल लेंगे, इसलिए तुम शांति से रिलैक्स करो अपने घर पे। जिसको सुनकर यहाँ पर साकामोटो बोलता है कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी बेटा। ये बात सुनकर यहाँ पर नागुमो मुंह बना लेता है। इतने में साकामोटो यहाँ पर नागुमो को बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि मैं उन लोगों को जिंदा पकड़ लूँ, ताकि मैं उनसे कुछ पूछताछ कर सकूं। साकामोटो की बात सुनकर यहाँ पर नागुमो बोलता है, तुम्हें पता है तुम्हारे दुश्मन तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं साकामोटो? वो लोग एक्चुअली में तुम्हें बी रैंक मानते हैं, इसका मतलब उनके लिए तुम बहुत ही ज्यादा इजी टारगेट हो। नागुमो की बात सुनकर यहाँ पर साकामोटो कंप्लीटली शॉक हो जाता है। इतने में नागुमो वापस से बोलता है कि वो लोग मुझे एस रैंक मानते हैं। ये बात सुनकर तो यहाँ पर साकामोटो डबल शॉक होते हुए यहाँ पर हैरान हो जाता है। इतने में यहाँ पर सीन जाता है पेट शॉप की तरफ, जहाँ पर अपना सीन और लो वहाँ पर घूमने आए होते हैं। तो यहाँ पर जो सीन होता है एक पपी के साथ खेलते रहता है, लेकिन इतने में जो पपी होता है उसका स्पाइडी सेंस जाग जाता है, और उस पपी को एक खतरे का एहसास होता है। और इतने में देखते ही देखते वहाँ के सभी पेट्स चिल्लाने लगते हैं। ये चीज देखकर यहाँ पर सीन और लू कंफ्यूज हो जाते कि आखिर इनको क्या हुआ है। इतने में इनके सामने एक स्ट्रेंज इंसान आकर बैठ जाता है और एनिमल्स को उल्टा सीधा बोलने लगता है। ये चीज देखकर यहाँ पर सीन और लू यहाँ पर उस स्ट्रेंजर से पूछते कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो और आप हो कौन आखिर? जिसको सुनकर वो स्ट्रेंजर बोलता है कि मैं एक्स मिलिट्री का आदमी हूँ। ये बोलकर वो अपने बैग खोलकर वहाँ से एक हथियार निकालता है, और वो सीधा सीन के ऊपर अटैक कर देता है। उस अटैक की वजह से यहाँ पर सीन पीछे जाकर गिरता है। इतने में यहाँ पर हम देखते हैं कि ये वही डेथ रो का मेंबर है। देखते देखते यहाँ
यहाँ पर सीन उसके अटैक से बच के वापस आ जाता है। ये चीज देखकर वहाँ पर सॉ उसको बोलता है कि तुम बच गए सीन, तुम्हारा किस्मत अच्छा था, वरना तुम्हारा वही मोमेंट पे खेल खत्म हो जाता। ये बात सुनकर यहाँ पर सीन पूछता है कि तुम्हें मेरा नाम कैसे पता है, जिसको सुनकर यहाँ पर रॉ बोलता है कि मुझे तो तुम सबके नाम पते हैं क्योंकि तुम हमारे टारगेट जो हो। और इतने में जो रॉ होता है इनका रैंक बताते हुए इनको बोलते रहता है कि लू का रैंक सी है और तुम्हारा रैंक डी है सीन। ये बात सुनकर यहाँ पर सीन की जल जाती है और वो बोलता है कि मेरा रैंक कैसे लू के नीचे हो सकता है। सीन की बात सुनकर यहाँ पर शॉ बोलता है कि तुम्हें कमाल की बात पता है, डी रैंक एक लास्ट सेकंड रैंक है। ये बात सुनकर यहाँ पर ये सदमा अपना सीन झेल नहीं पाता है और सीन यहाँ पर गुस्से में उस बंदे के साथ फाइट करने चला जाता है। ये चीज देखकर वो बंदा सीन के ऊपर अटैक करता है, लेकिन यहाँ पर जो सीन होता है माइंड रीडिंग टेक्निक की वजह से यहाँ पर उसके अटैक को डॉज कर लेता है। डॉज करते ही उस बंदे के ऊपर एक लात मारता है। सीन के अटैक के बाद में यहाँ पर वो बंदा जो होता है अपने बैग से एक रस्सी निकालकर अपने हथियार में बांध देता है और फिर वो बंदा सीन से फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। ये चीज देखकर यहाँ पर अपना सीन जो होता है माइंड रीडिंग पावर यूज करके उस बंदे की माइंड रीड करने की कोशिश करता है, लेकिन उस बंदे के दिमाग में सिर्फ किल और किल ही चलते रहता है। ये चीज जैसे यहाँ पर अपना सीन महसूस करता है तो वो सीधा लू को लेकर वहां से भागने लगता है। ये चीज देखकर यहाँ पर सॉ उनके ऊपर मल्टीपल अटैक करने लगता है, जिसको ये लोग डॉज करते हुए वहां से भागने लगते हैं। लेकिन इतने में जो सॉ होता है वो सीधा लू के ऊपर अटैक कर देता है, जिसको देखकर अपना यहाँ पर जो सीन होता है लू को बचाने के लिए बीच में आ जाता है, जिसकी वजह से वो हथियार का अटैक जो होता है यहाँ पर सीन को लग जाता है। और यहाँ पर सॉ जो होता है सीन को पोक करते हुए बोलता है क्या हुआ सीन, तुम मेरा दिमाग नहीं पढ़ पा रहे हो क्या। और यहाँ पर सॉ सीन को बोलते हुए बोलता है कि जब भी मैं तुम्हारे जैसे वीक ओपोनेंट्स को मिलता हूँ तो मेरे दिमाग में सिर्फ तुम लोगों को मारने के बारे में चलते रहता है, इसकी वजह से मेरे अंदर से किलिंग इंटेंट झलकते रहती है। ये मौका देखकर यहाँ पर जो लू होती है यहाँ पर सीधा सॉ के ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन उस अटैक से यहाँ पर घंटा कुछ नहीं होता सॉ को। और इतने में यहाँ पर सीन भी एक ओपनिंग देखकर सीधा उसके ऊपर फायर से अटैक कर देता है, लेकिन यहाँ पर सॉ को 0 डैमेज होता है, जिसको देखकर ये दोनों डर जाते हैं। इतने में जो सॉ होता है सीधा इनके ऊपर अटैक करता है, लेकिन वो अटैक जाकर सीधा सिलेंडर पे लगता है, जिसकी वजह से सिलेंडर फट जाता है और वहां पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। तो यहाँ पर जो सॉ होता है अपने ऊपर एथेनॉल डालकर खुद को बचा लेता है और दूसरी तरफ यहाँ पर सिन की जान लू बचा लेती है। ये चीज देखकर यहाँ पर सिन का दिमाग बहुत ही ज्यादा खराब हो जाता है और वो सोचते रहता है कि सब मेरी गलती है क्योंकि मैं स्ट्रांग नहीं हूँ, अगर मैं स्ट्रांग होता तो मैं लू को बचा लेता आराम से। और यहीं पर अपने फाइट को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए सीन जाता है साकामोटो की तरफ, जहाँ पर साकामोटो अपनी सीन की तारीफ करते हुए यहाँ पर हिसुके को बोलता है कि सीन जो है उसके अंदर पोटेंशियल तो बहुत है, लेकिन वो लाइफ और डेथ की सिचुएशन में कभी फंसा नहीं है, इसलिए उसके अंदर एक्सपीरियंस की कमी है। और इतने में सीन वापस से अपने सीन की तरफ आता है। यहाँ पर हम देखते हैं जो रॉ होता है वो सीन के साथ खेलते रहता है और उसको वीक होने का ताना मारते रहता है। इतने में यहाँ पर सीन को होश आ जाता है और वो रॉ की बातें सुनते रहता है, जहाँ पर रॉ बोलता है कि सबसे पहले मैं तुम दोनों को खत्म कर दूंगा, उसके बाद जाऊंगा साकामोटो की फैमिली की तरफ, जहाँ पर मैं उनके फैमिली को खत्म करने के बाद साकामोटो को भी खत्म कर दूंगा। ये कितना परफेक्ट एंडिंग होगा ना सीन उसके लिए। सॉ की बातें सुनकर यहाँ पर सीन का दिल धड़कने लगता है और इतने में यहाँ पर सॉ जो होता है वो सीधा सीन के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन यहाँ पर जो सीन होता है अपना ऑब्जर्वेशन हाकी यूज करके उसके अटैक से बच जाता है। ये चीज देखकर यहाँ पर सॉ को कुछ समझ नहीं आते रहता है। इतने में सॉ वापस से यहाँ पर सीन के ऊपर अटैक करता है, लेकिन यहाँ पर जो सीन होता है वो बिना देखे उसके अटैक को रोक लेता है। ये चीज देखकर यहाँ पर सॉ हैरान हो जाता है और ये सोचते रहता है कि इसने मेरे सोचने से पहले इसने मेरे अटैक को कैसे रोक लिया आखिर। और यहाँ पर सीन जो होता है सॉ की तरफ देखते हुए बोलता है कि आई कैन सी यूर फ्यूचर। ये बोलकर वो सीधा उसके ऊपर गम गम गैटलिंग मारना चालू कर देता है। ये चीज को सॉ प्रोसेस नहीं कर पाता है और वो ये सोचते रहते हैं कि अचानक से इतना सब कुछ कैसे बदल गया आखिर। इतने में सॉ यहाँ पर सिन के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन यहाँ पर जो सीन होता है उसके अटैक से पहले उसके ऊपर पंच मार देता है। इतने में यहाँ पर सॉ का दिमाग खराब हो जाता है और वो सिन के ऊपर मल्टीपल अटैक्स करने लग जाता है, लेकिन यहाँ पर सिन जो होता है फ्यूचर प्रिडिक्ट करके उसके अटैक को इजीली डॉज कर लेता है और उसके ऊपर एक तगड़ा पंच मारता है। उस पंच से यहाँ पर सॉ की हालत टोटली खराब हो जाती है और यहाँ पर सिन डायलॉग मारते हुए बोलता है कि अगर तुमने गलती से मेरी फैमिली की तरफ आंख उठाकर भी देख ली तो मैं तुम्हारे आंखों से गोटियां खेलूंगा। ये बोलकर वो सीधा सॉ के ऊपर अटैक करने आता है और इसी क्लिफ हैंगर के साथ में ये एपिसोड एंड होता है यहीं पर। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।